Hello dear children, welcome to the class. Now today we'll be learning one new method for valuation of goodwill, that is super profit method. A business with goodwill is expected to be able to earn more profit than a business without goodwill. And the extra profit earned is called the super profit. So basically, the super profit is the excess of actual average profit over the normal profit. Super profit is nothing but the excess of actual average profit over the normal profit. So by definition, see, super profit क्या होता है बेटा? Actual average profit जो अभी हमने first method से calculate करना सीखा, fine, that should be greater than the normal profit which the normal firms earn into the industry. If this is the case, then we say that there exists a super profit. And how to calculate the normal profit? Normal profit of any firm is to be calculated by applying the formula. We'll take the average capital invested by that firm in the industry, multiply by the normal rate of return. And since this normal rate of return is given in percentage, so we'll divide it by 100. Goodwill is to be valued by this method by multiplying the super profit by number of years of purchase. Fine. To make this algorithm more understandable, let's come to the board. अब बेटा जो भी हमने एल्गोरिथम देखा सुपर प्रॉफिट मेथड का, लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल. देखिए बेटा, अभी हमने बोला कि सुपर प्रॉफिट मेथड इज वन ऑफ द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. ठीक है, तो अभी आपने देखा था स्लाइड पे जो लास्ट स्टेप था वो क्या था कि गुडविल हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे. गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग सुपर प्रॉफिट by number of years of purchase. Number of years of purchase. ठीक है बेटा. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर सुपर प्रॉफिट क्या होता है. अब सुपर प्रॉफिट किसी भी फर्म का तब माना जाता है कि सुपर प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है जब जब फर्म का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है ये हम फर्स्ट मेथड में सीख के आए. हमने फर्स्ट मेथड में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना ही सीखा था. अगर फर्म का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होता है देन द नॉर्मल प्रॉफिट which the other firms normal profit which the other firms in the same industry having the similar capital employed are earning. Fine. तो नॉर्मल प्रॉफिट देखिए ये तो हम निकाल लेंगे. फर्म हम जो बिजनेस जिसकी हम गुडविल वैल्यू करने के लिए जा रहे हैं उसका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग द टोटल प्रॉफिट बाय द नंबर ऑफ इयर्स. एंड नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए बेटा हम लेते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय by that firm, fine, multiply by normal rate of return. Since this normal rate of return is in percentage, so we divide it by 100. Normal NROR is normal rate of return. अब बेटा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालें. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड is equal to your opening capital employed,
plus your closing capital employed divided by, this whole is divided by 2. तो हमारे पास किसी भी फर्म की एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा. देखो इसका मतलब क्या होता है, आप इसका मतलब समझ लीजिए. देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर अगर हमारी इतनी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में रह के हमें मिनिमम इतनी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए. ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. इसके बेसिस पर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं. हमें फर्म का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की इंफॉर्मेशन होगी. अगर नहीं हुई है तो जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगा दैट इज अवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. when we multiplied by normal rate of return कि इतनी रिटर्न नॉर्मल हमें इंडस्ट्री में इतनी कैपिटल एम्प्लॉयड पर मिलनी चाहिए जिससे हमारे पास उस फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा. अगर हमारी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, अगर हमारी फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट से एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है तो जो डिफरेंस है दैट इज सुपर प्रॉफिट. और अगर हमारा सुपर प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है तो हमारी गुडविल भी एग्जिस्ट करती है. और गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड all these steps with the help of an example. Now beta, one question is being asked from one of our student. He says कि मैम अगर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है देन दी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ दैट फर्म, तो डेफिनेटली अगर नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से तो इस केस में सुपर प्रॉफिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. क्योंकि सुपर प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या होती है कि आपके फर्म का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा होगा वो दैट डिफरेंस इज एक्चुअली सुपर प्रॉफिट. अगर आपका नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है इसका मतलब आपका सुपर प्रॉफिट तो नेगेटिव आ गया, तो इस केस में फिर आपकी गुडविल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. And there is one more method of calculating the capital employed. Capital employed can be calculated by two ways. First way is liability side approach. Capital employed is being calculated by two ways. First way is liability side approach. And the second way is asset side approach. Fine. From these two approaches we can calculate the capital employed. So from liability side approach, if we want to calculate your capital employed, so capital employed is capital plus your reserves. क्योंकि रिजर्व्स प्रॉफिट से बनते हैं, प्रॉफिट्स पे राइट ओनर्स का ही होता है. तो इफ देयर आर रिजर्व्स, so reserves are added in the capital, and from this we are going to subtract goodwill, that is the purchase goodwill if it is existing in the books of accounts, minus your fictitious assets. Now fictitious assets, these are the assets which are neither tangible nor intangible, and from this we are also going to subtract non-trade investments. और non-trade investments बेटे आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, non-trade investments हमारी वो investments होती हैं जो कि हमारी बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है. तो non-trade investments सिंस हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है
तो उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं टू फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड. फाइन. नाउ in order to calculate capital employed from asset side approach, we are going to apply the following formula. Capital employed is equal to all assets, see all assets, both tangible and intangible, except, now except, obviously we are going to subtract goodwill, non-trade investments and fictitious assets. All these three things are subtracted from our assets also, total assets also, except goodwill, fictitious assets and non-trade investments, non-trade investments. Fine. Minus your outside liabilities. Minus your outside liabilities. If you are going to subtract outside liabilities from all the assets except goodwill, fictitious assets and non-trade investments, we are going to get the figure of capital employed. Now let's understand this method with the help of practical problem. Fine. The problem says that the capital of the firm of Anuj and Renu is 10 lakh. Fine. So capital it is given to us of that firm is rupees 10 lakh. अब बेटा देखो 10 लाख की हमें कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 15%. सो द नॉर्मल मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, normal market rate of return is 15%. फाइन. हम ना पहले इस बात को समझ लेते हैं. इसका मतलब ये होता है बेटा कि हमारी जो फर्म है उसका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है. मिनिमम जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है उसके हिसाब से 15% कैपिटल के ऊपर हमें रिटर्न मिलनी चाहिए. मार्केट का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है, यानी कि जितनी भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं अपने बिजनेस में उस पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है. तो बिजनेस का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए? ऑब्वियसली कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. कैपिटल एम्प्लॉयड है मेरी 10 लाख की, जिसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%. So my normal profit should be 1,50,000. Fine. अब क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years वर 3 years, जो लास्ट 3 years के प्रॉफिट हैं वो मुझे दिए हुए हैं. तो ऑब्वियसली आई कैन कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years. So total profits of last 3 years, if I take the summation, it is 3 lakh plus 3,60,000 plus your 4,20,000. ठीक है बेटा. तो मेरे जो टोटल प्रॉफिट्स आ गए वो कितने आ गए? 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10,80,000. फाइन. 10,80,000 के टोटल प्रॉफिट्स आ गए. एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट is equal to your total profit divided by number of years are 3 divided by 3. So if I divide 10,80,000 by 3, I will be getting the average profit as 3,60,000. Fine. Average profit will be
3,60,000. Now, normal profit of the firm is 1,50,000. Average profit is 3,60,000. This is your average actual profit 3,60,000. और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है that annual salary to the partner is 60,000 each. Fine. अब बेटा अगर एनुअल सैलरी हमने पार्टनर को देनी है एंड इट इज 60,000 ईच, तो दो पार्टनर्स हैं. फाइन. हमारे हमारे क्वेश्चन में दो पार्टनर्स थे ना, अनुज एंड बेनू. सो जो टोटल सैलरी होगी टू बी पेड टू बोथ द पार्टनर्स, total salary to be paid to both the partners will be 60,000 into 2, which is equal to 1,20,000. अब बेटा देखो, अगर मुझे 1,20,000 सैलरी दोनों पार्टनर को देनी है, तो जो मेरा एवरेज प्रॉफिट है, अभी देनी है ना, फ्यूचर में भी देनी है, तो जो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है ना, मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा? Average profit will get reduced by 1,20,000. Fine. So your average profit will be 2,40,000. Your actual average, I must write actual over here. So your actual average profit is going to be 2,40,000. Normal profit बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000 का है. फाइन. और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 2,40,000 का आ गया. नाउ एज पर द डेफिनेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, वी से दैट सुपर प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन योर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट एंड द नॉर्मल प्रॉफिट. सो सुपर प्रॉफिट, हमने बोला ना, सुपर प्रॉफिट फर्म का तभी एग्जिस्ट करता है जब फर्म का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है किससे? देन द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म. डेफिनेटली इस केस में एग्जिस्ट कर रहा है. हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 2,40,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000 का है, तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट है वो 90,000. सुपर प्रॉफिट इज ऑफ 90,000. और हमारे को क्वेश्चन में नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज दिए हुए हैं. सो वी आर गोइंग टू नाउ कैलकुलेट द गुडविल. दैट इज द लास्ट स्टेप. गुडविल ऑफ द फर्म will be calculated by multiplying super profit by number of years of purchase, and number of years of purchase in the question is super profit is 90,000 और number of years of purchase question में दिया हुआ है 2 years of purchase. Fine. So my goodwill is rupees 1,80,000. I hope that the solution of this problem is clear to everyone. Now let's take one more problem. See, the average profit of few years given to us is 8 lakh. Normal rate of return is 10%. Assets and liabilities of the firm are given to us respectively as 22 lakhs and 5,60,000. और number of years of purchase मुझे 2.5 years दिया हुआ है. I have to value the goodwill on the basis of your super profit method. अब इतना again super profit method में सबसे पहले average profit is given to us. So let's calculate the normal profit. For calculating the normal profit, we need to calculate the capital employed. और कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, फाइन, एंड डिवाइडेड बाय 100, तो आई एम गोइंग टू गेट द नॉर्मल प्रॉफिट. फाइन. सो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए
हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटी दिए हुए हैं, तो अगर मैं आउटसाइड लाइबिलिटीज को, ये हमने देखा था फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का, कैपिटल एम्प्लॉयड इज assets minus your outside liability, all assets minus your outside liabilities. So if I'm going to subtract liabilities from the assets, I'm going to get capital employed. Assets की वैल्यू दी हुई है बेटे 22 lakhs. 22 lakhs में से मैंने liabilities 5,60,000 की subtract कर दी, तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा there was a calculation error. Capital employed is assets minus liability. So it is 16 lakh 40,000. If you subtract 5 lakh 60,000 from 22 lakh, you will be getting 16 lakh 40,000. So let's substitute the value and calculate the value of normal profits. So normal profit is equal to capital employed, जो कि हमारी केस में 16 lakh 40,000 है. Normal rate of return is 10%. So 10 upon 100, it is equal to rupees 1,64,000. अब बेटा नॉर्मल प्रॉफिट 1,64,000 है और एवरेज प्रॉफिट 8 लाख का आ रहा है, तो योर सुपर प्रॉफिट विल बी, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट is equal to your average profit, average actual profit of the firm minus your normal profits, minus your normal profits. Now actual average profit, it is 8 lakh. Let's substitute the values here itself. 8 lakh में से 1,64,000 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटे, so super profit is 6,36,000. If you subtract 1,64,000 from 8 lakh, you will get 6,36,000. सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया है. और गुडविल कैसे वैल्यू होगी? गुडविल इज वैल्यूड एट सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ years of purchase, which in our case is given to us as 2.5 years. So 6,36,000, 6,36,000 multiply by 2.5. We are going to get the value of goodwill by super profit method as 15,90,000. 15,90,000. I hope that the method of valuation of goodwill, that is super profit method, by these two examples is clear to everyone. That's all for today from my side. Thank you very much.